मेरा प्यार भरा नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन मंगलमय हो, ऐसी ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। अब क्योंकि आप मेरा पहला वीडियो देख ही चुके हैं, तो आज मैं आपके लिए दूसरा वीडियो अपना लेकर आया हूं, हमारा समाज यानी कि सामाजिक विषय से जुड़ा हुआ। जैसे कि पहले वीडियो में आपने पृथ्वी की गतियां जो है वो सीखी थी कि दो गतियां होती हैं, एक घूर्णन, दूसरा परिक्रमण। तो इस तरह से ये दोनों टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे, आपने उसका वर्क भी किया है। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लाया हूं। टॉपिक मेरा आज का है परिक्रमण तथा अक्ष झुकाव का प्रभाव। परिक्रमण तथा अक्ष झुकाव का प्रभाव। जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, ये मेरा टॉपिक यहाँ पे नोट है, परिक्रमण तथा अक्ष झुकाव का प्रभाव। पहला चैप्टर ही है पृथ्वी की गतियां, मोशन ऑफ द अर्थ। इसको इंग्लिश में कह सकते हैं मोशन ऑफ द अर्थ, यानी कि मोशन मीन्स होता है गतियां, ऑफ मीन्स की, और द अर्थ मीन्स होता है पृथ्वी, पृथ्वी की गतियां। तो ये देखिए क्या है, पृथ्वी सभी दिन एक समान नहीं रहती है। एक समान रहती है का मतलब ये नहीं मतलब कि एक छोटी बड़ी होती है ना। आपने देखा होगा कि कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है, कभी दिन बड़े होते हैं, कभी दिन छोटे होते हैं। तो क्या है, पृथ्वी पर सभी दिन एक समान नहीं रहते हैं। पृथ्वी पर सभी दिन एक समान नहीं रहते, यानी कि नहीं होते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा इतनी गर्मी पड़ती है कि हमें कूलर और पंखा भी चलाना पड़ता है। कभी कभी इतनी सर्दी पड़ती है कि हमें स्वयं को यानी कि अपने आप को गर्म रखने के लिए ऊनी वस्त्र पहनने पड़ते हैं और रजाई को भी ओढ़ना पड़ता है, और आग भी तापना पड़ता है, यानी कि आग से हम तापते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा दिन बहुत बड़े होते हैं और कभी कभी रातें छोटी होती हैं। कभी कभी क्या होता है, रातें बहुत बड़ी होती है, दिन कभी कभी छोटा होता है। तो इन सभी का कारण होता है कि पृथ्वी की धुरी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय, पृथ्वी जो है, पृथ्वी की धुरी पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय एक तरफ की ओर झुका होना। पृथ्वी जो है जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी जो है वो सीधी नहीं है, वो अपने अक्ष पर थोड़ी सी झुकी हुई है, ऐसे तिरछे में। तो वो अपनी धुरी पर झुके होने के कारण ये सब होता है। तो पृथ्वी का अपनी कक्षा पर परिक्रमण तथा अक्ष पर झुकी होने के दो महत्वपूर्ण प्रभाव होते हैं। पृथ्वी जो है परिक्रमण और अपने अक्ष पर झुके होने के कारण दो महत्वपूर्ण प्रभाव होते हैं। एक तो होता है दिन और रात की अवधि में अंतर। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण दिन और रात की अवधि में अंतर होता है। दूसरा होता है ऋतु परिवर्तन। दूसरा क्या होता है, ऋतु परिवर्तन। तो सबसे पहले हम चलते हैं दिन और रात की अवधि में अंतर। जैसा कि ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये लिखा है दिन और रात की अवधि में अंतर। ये मेरा टॉपिक है, इसमें पहला पॉइंट है दिन और रात की अवधि में अंतर। दूसरा पॉइंट भी हमने नोट कर दिया ऋतु परिवर्तन, ये आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा, दिन और रात की अवधि में अंतर क्या होता है। तो पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर झुकी है, जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, ये हमने बना दिया है आपके लिए डायग्राम। इसमें झुकाव भी है, ये देखिए पृथ्वी की धुरी है और ये झुकाव है, ये झुकी हुई पृथ्वी है। तो पृथ्वी जब झुकी हुई होती है और ये जब मतलब परिक्रमण करती है, क्या करती है, परिक्रमण, यानी कि इधर से इधर की तरफ जाती है। तो झुके होने के कारण जिधर जो हिस्सा सूर्य की तरफ ज्यादा झुका होता है, अब देख रहे होंगे आप, इधर ये हिस्सा है, इधर ज्यादा झुका हुआ है, तो इधर है ना, जिधर जो हिस्सा ज्यादा झुका होता है उधर दिन होता है झुके होने के कारण। क्योंकि ज्यादा हिस्सा झुका होता है तो उधर प्रकाश सूर्य का सही ज्यादा पड़ता है, और जिधर जो है हिस्सा कम झुका होता है उधर सूर्य का प्रकाश कम पड़ता है। तो इसलिए वहां पे रात जो है वो अधिक लंबी होती है। ये मैंने देखिए आपके लिए डायग्राम बनाया है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये हमने इसलिए बना दिया है क्योंकि ये मरुस्थल बना दिया है
और ये हमने इक्वेटर बना दिया। अब देखिए यहाँ जो है पृथ्वी झुकी है इधर, तो इधर आप देख रहे हैं इस क्षेत्र में अधिक सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो यहाँ पे दिन बड़ा हो रहा है। अब देखिए यही पृथ्वी जब इधर के लिए परिक्रमण करते हुए आ गई, तो आप देख रहे हैं इधर जो झुके होने के कारण यहाँ पे देखिए कम प्रकाश पड़ रहा है और इधर अंधेरा ज्यादा है, तो यहाँ रातें बड़ी होती हैं और दिन छोटे होते हैं। पृथ्वी के जिस झुके होने के कारण क्या होता है, ज्यादा जिस हिस्से पर प्रभाव पड़ता है यानी कि सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो वहां पे दिन जो है वो लंबे होते हैं यानी कि बड़े होते हैं, और जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश झुके होने के कारण कम पड़ता है वहां पे देख रहे होंगे, देखिए रातें यहाँ पे लंबी होती है यानी कि बड़ी होती हैं और दिन छोटे होते हैं। तो देखिए दिन और रात की अवधि में अंतर क्या है, अंतर कि पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है, ये देखिए परिक्रमण मैंने बना भी दिया है, यहां से ऐसे जैसे जाती है पृथ्वी और ऐसे से पुनः अपनी स्थिति पे आ जाती है। तो पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो उस समय पृथ्वी का अक्ष सदैव एक और झुका रहता है, जैसे हमने दिखाया है, ये देखिए झुका हुआ है, अक्ष ऐसे झुका हुआ है अपने जगह पर, तो सदैव एक और झुका होता है या झुका रहता है। इसलिए सूर्य जब कर्क रेखा पर लंबवत होता है, कर्क रेखा पर लंबवत होता है, तो उत्तरी गोलार्ध का ज्यादा भाग, उत्तरी गोलार्ध का ज्यादातर जो भाग होता है वो सूर्य के प्रकाश में रहता है। जैसे कि मैंने देखिए सारी रेखाएं बना भी दी हैं, ये कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये विषुवत रेखा है और ये मकर रेखा, तीनों रेखाएं मैंने बना दी हैं, और ये पृथ्वी की धुरी भी बना दी है, और पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव, ये पृथ्वी का अपने अक्ष पर ऐसे झुकी हुई है, और ये पृथ्वी की कक्षा है यानी कि बीच की कक्षा। यहाँ पे देखिए आप देख रहे होंगे, सीधे जब इसको हम लंबवत बनाएंगे तो ये मेरा 90 डिग्री का कोण बनेगा जाकर ना, तो इसलिए देखिए ये इतनी झुकी हुई है पृथ्वी। यहाँ जब ऐसे देख रहे हैं, ये डॉट लाइन डाल रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है कि ये इतनी पृथ्वी यहाँ से झुकी हुई है, वैसे सीधी होना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये ना सीधी ना होकर ये ऐसे के लिए झुकी हुई है। तो ये कर्क रेखा है, इस पे हमने आपको अभी बताया, देखिए इसलिए जब कर्क रेखा पर लंबवत होता है तो उत्तरी गोलार्ध का ज्यादातर भाग सूर्य के प्रकाश में रहता है। जैसे ये देख रहे होंगे, ये सूर्य बनाया है हमने आपके लिए है, और आपको दिख रहा होगा ये इस हिस्से पर ज्यादा प्रकाश है, ये इस हिस्से पर ज्यादा प्रकाश पड़ रहा है, इसलिए क्या होता है यहां पर इस समय यहां पर रातें जो होती है वो छोटी होती हैं और दिन लंबे होते हैं। इसके विपरीत क्या होता है, ये देखिए ये इसका विपरीत है, इसी का विपरीत ये हिस्सा है। इसी के विपरीत जब दक्षिणी गोलार्ध का ज्यादातर भाग अंधकार में रहता है तो वहां रातें लंबी होती हैं और दिन छोटे होते हैं। सूर्य को कर्क रेखा पर लंबवत चमकने की स्थिति, सूर्य को कर्क रेखा पर लंबवत चमकने की स्थिति में, लंबवत चमकता है जब स्थिति में उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे का दिन होता है। देखिए ध्रुवों पर 24 घंटे का दिन होता है और 24 घंटे, ठीक है। तो सूर्य के दक्षिणी गोलार्ध पर यानी कि मकर वृत्त पर लंबवत होने की स्थिति में ध्रुवों पर 6 महीने तक प्रकाश रहता है। सुन लीजिए, सूर्य को कर्क रेखा पर लंबवत जो है जब चमकना है या चमकने की स्थिति पर या स्थिति में उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे दिन रहता है। सूर्य के दक्षिणी, ये उत्तरी गोलार्ध होता है, और एक होता है हमने बना दिया है, देखिए ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो क्या है, उत्तरी ध्रुव पर यानी कि ये इस ध्रुव पर 24 घंटे दिन रहता है। इसी के विपरीत जब दक्षिणी गोलार्ध आता है तो क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में मकर वृत्त पर लंबवत होने के कारण, मकर वृत्त पर लंबवत होने के कारण दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने तक प्रकाश रहता है। दक्षिणी ध्रुव पर क्या रहता है, 6 महीने प्रकाश रहता है। इसी के विपरीत उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने अंधकार रहता है। यहाँ पे देखिए 6 महीने तक प्रकाश रहता है, वहां पे दूसरे इसी के विपरीत उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने अंधकार रहता है। 21 और 23 मार्च को 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर, दो डेटें नोट कर ले आप, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें, 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य की जो किरणें होती हैं वो विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है।
ये विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा है, इस पे सूर्य की किरणें जो है वो सीधी पड़ती हैं एकदम। इस समय दोनों यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इस समय दोनों ध्रुवों पर या दोनों गोलार्धों पर कह सकते हैं सूर्य का प्रकाश समान होता है। सूर्य का प्रकाश जो है वो समान होता है, इसलिए सभी स्थानों पर दिन और रात की अवधि बिल्कुल एक जैसी रहती है। यानी कि जितने समय का दिन होता है सेम उतने ही समय की रात होती है। इस स्थिति को विषुव भी कहा जाता है। दिन और रात की अवधि समान होने की स्थिति को विषुव भी कहा जाता है। विषुव, ये विषुवत लिखा है, विषुवत, केवल विषुव हटा दो, विषुव कहा जाता है। उत्तरी, भारत के उत्तरी गोलार्ध की स्थिति में, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत हमारा जो है वो उत्तरी गोलार्ध में, ये मेरा उत्तरी गोलार्ध है, तो हमारा देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इस कारण यहाँ 21 जून को भारत हमारा देश जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इस कारण से यहाँ 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। 21 जून को यहाँ सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। तो जाहिर सी बात है, अब आपको पृथ्वी के परिक्रमण तथा अक्ष झुकाव का प्रभाव जो है वो मालूम चल गया होगा। क्या होता है? दिन और रात की अवधि में अंतर होता है। दूसरा होता है ऋतु परिवर्तन। तो आपने दिन और रात की अवधि में अंतर जो है वो जान लिया होगा। दिन और रात की अवधि में आपने अंतर ये जान लिया होगा कि दिन और रात की अवधि में अंतर क्यों होता है। अब है दूसरा मेरा इसी में टॉपिक है ऋतु परिवर्तन। क्या है? ऋतु परिवर्तन। ये जो टॉपिक है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ आप दिन और रात की अवधि में अंतर आपने सीखा है। तो मैं आपको होमवर्क देना चाहूंगा। होमवर्क ये है मेरा, नोट करिएगा कि परिक्रमण तथा अक्ष झुकाव के क्या प्रभाव होते हैं। परिक्रमण तथा अक्ष झुकाव के क्या प्रभाव होते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। जाहिर सी बात है, अब आपको होमवर्क बहुत अच्छे ढंग से करना है। आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।